अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री यूनिट 6 सोल्यूशन के एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ और उनका सोल्यूशन कि उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी एमसीक्यूज़ जो होते हैं उसका डेटा चेंज कर दिया जाता है या उसके जो ऑप्शन होते हैं उसको आगे पीछे कर दिया जाता है, तो आप लोगों ने इस हवाले से इसको देखना है, अपना कॉन्सेप्ट इस हवाले से क्लियर करना है। तो सबसे पहले हमारा एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज मोर डाइल्यूट। इनमें से कौन सा सोल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा डाइल्यूट है। तो डाइल्यूशन का मतलब जिसमें सोल्यूट की मिकदार सबसे ज़्यादा कम होती है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है 1.0 मोलर, 0.5 मोलर, 0.05 मोलर एंड 0.005 मोलर। अब इसमें आप लोगों ने देखना है कि मोलरिटी है क्या। मोलरिटी आप लोगों ने इसको समझना है। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर डेसीमीटर या फिर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी पर लीटर या पर डेसीमीटर के वक्त एक डेसीमीटर के अंदर कितने आपके पास मोल्स जो हैं वो डिजॉल्व हो चुके हैं, तो वो आपके पास मोलरिटी कहलाती है। तो मोलरिटी का फार्मूला हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। कितने डेसीमीटर क्यूब के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं। अब अगर हम 1 मोल की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि 1 मोल जो है 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर डिसॉल्व हो चुका है। 1 मोल मतलब एक ज़्यादा अमाउंट होती है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर 0.5 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ पर आप बात करते हैं तो 0.05 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ पर अगर आप बात करें तो 0.005 डिवाइडेड बाई 1, ये चीज़ हो जाती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आमतौर पर जो 1.0 है वो ज़्यादा वैल्यू है बनिस्बत 0.5 के। फिर 0.5 बड़ी वैल्यू है 0.05 से, 0.05 ज़्यादा बड़ी वैल्यू है 0.005 से। सो हम ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू सबसे बड़ी होती है उसमें मोल्स ज़्यादा होंगे, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है इसका मतलब जो मोल की वैल्यू वो कम से कम होनी चाहिए। सो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है, मतलब यहाँ पर मोलरिटी कम है। मोलरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नहीं सल्यूट की जो मिकदार है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है 0.005 मोलर, मतलब यहाँ पर जो सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है। उसके बाद कहते हैं मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, मिल्क जो है वो एग्जाम्पल है किस चीज़ की, सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन है। उसके बाद देखें सैचुरेटेड सोल्यूशन, सस्पेंशन। तो इसमें आप लोगों ने देखा भी था जब हम कोलॉइड सस्पेंशन सोल्यूशन पढ़ रहे थे, उस वक्त हमने देखा था कि जो मिल्क है वो क्या है, वो कोलॉइडल सोल्यूशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यूज़ में भी आ जाते हैं। तो आप लोगों का ये आपका ऑप्शन है कोलॉइडल सोल्यूशन। उसके बाद कहते हैं वाटर ड्रॉपलेट इन एयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। वाटर ड्रॉपलेट जो है अगर ये एयर के अंदर मौजूद है तो ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है। तो सबसे पहला आता है गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस एंड लिक्विड इन लिक्विड। तो आप इसमें देखें जो वाटर ड्रॉपलेट है ये है लिक्विड और एयर जो है ये गैस है, मतलब वाटर ड्रॉपलेट इन एयर मींस लिक्विड इन गैस। तो आप इसमें देखें लिक्विड इन गैस हमारा राइट ऑप्शन। उसके बाद कहते हैं व्हेन देयर इज लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन इट इज़ नोन एज। अगर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है, लो है, तो फिर वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा, वो डाइल्यूट कहलाएगा। अगर ज़्यादा मिकदार है सोल्यूट की तो उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कहेंगे। अगर इतनी अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है या इतनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसी भी सोल्यूशन के अंदर डिजॉल्व हो चुकी है, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो चुकी है एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर और उसमें फर्दर डिजॉल्व नहीं हो रही, तो वो सेचुरेटेड सोल्यूशन है। लेकिन अगर वो जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है अगर उसको हम हीट के थ्रू डिजॉल्व करवा लें और कूलिंग के ऊपर वो क्या हो जाए, क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाए, तो वो क्या बन जाते हैं, वो सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। सो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो क्या है, वो डाइल्यूट सोल्यूशन है। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन मेड बाय डाइल्यूटिंग टू 0.0 centimeter cube of 1.60 molar solution to the final volume of 400 centimeter cube। देखिए यहाँ पे हम मोलरिटी आ गई है, सब दूसरा यहाँ पे वॉल्यूम आया है। हम लोगों ने क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व किए थे जिसमें हमने डाइल्यूशन फार्मूला पढ़ा था और डाइल्यूशन फार्मूला में हम क्या पढ़ते हैं कि एक कॉन्सेंट्रेशन दी गई होती है, उससे हमने थोड़ी डाइल्यूट सोल्यूशन हमने बनाना होता है। तो यहाँ पर एक वॉल्यूम दिया है, अगर यहाँ पे देखें सेंटीमीटर क्यूब, इट मीन्स कि यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है। यहाँ पर भी सेंटीमीटर क्यूब है तो यहाँ पर भी हम किस चीज़ की बात करें, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मोलर लिखा हुआ, इट मीन्स यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, मोलरिटी की बात हो रही है। अब इसमें देखें कहते हैं बाय डाइल्यूटिंग, एक सोल्यूशन हम बना रहे हैं इसका, बाय डाइल्यूटिंग 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इतने मोलर टू द फाइनल वॉल्यूम। इट मीन्स कि ये क्या है, ये V1 है और ये क्या है, ये V2 है। अब चूँकि ये जो वॉल्यूम है इसकी मोलरिटी क्या है, ये V1 है, तो इसकी मोलरिटी M1 हो जाएगी। और चूँकि हमने मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, जो सोल्यूशन हमने डाइल्यूट करके बनाना है, तो देखिए इसकी जो वॉल्यूम V2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। अब जानते हैं कि अगर हम मोलरिटी का फॉर्मूला इसमें देखते हैं तो कहते हैं M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2। हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, M2 को हमने कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करते हैं, M2 को अपनी जगह छोड़ जाते हैं, V2 को दोनों साइड के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, तो ये M2 यहाँ पे रह जाता है, ठीक है। M1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे M1
ये V1 और ये क्या हो जाएगा V2। अब इसमें देखिए अगर आप M1 की वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं तो M1 की वैल्यू आपके पास क्या है, M1 आपके पास 1.60 है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 1.60 मोलर, ठीक है, M साथ में लिखते हैं, मल्टीप्लाई विद, अब आप देखें इसमें V1 क्या है आपके पास 250, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। इसको आपने डिवाइड करना है किस चीज़ के ऊपर, जो V2 है, V2 की वैल्यू आपके पास क्या 400 है, ठीक है, 400 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा क्या यहाँ पे 1.60 215 दोनों को मल्टीप्लाई करें 400 पे डिवाइड करें तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू 1 मोलर आएगी। अब इसमें आप देखिए कि 1 मोलर आपके पास कोई ऑप्शन है, सो यस हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन भी है। आप खुद से भी इसको कैलकुलेट कर लें, आपके कैलकुलेटर में कोई इशू ना हो, ठीक है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन इन परसेंट मास बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 15.0 ग्राम्स कैसिल इन 600 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। अब ये परसेंट कैलकुलेशन जो हम परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ लेते हैं ना, जिस तरह से हम कोई भी सल्यूट बना रहे हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम कॉन्सेंट्रेशन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। सो ये मास बाय वॉल्यूम जो है ये भी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है इसको हम आमतौर पर लिखते हैं M/V इज इक्वल्स टू, देखिए परसेंट M/V इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए मास बाय वॉल्यूम है, सो ऊपर यहाँ पर ग्राम आएगा और नीचे क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब, सो यहाँ पर 15 बाय, ठीक है, 15 ग्राम्स आ जाएगा और यहाँ पर नीचे 600 जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा और उसको 100 के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब आप 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो राइट ऑप्शन आपका आता है वो 2.50 आपके पास राइट ऑप्शन आता है। आप इसको खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 2 zeros यहाँ, 2 zeros यहाँ, 6106 और ये 6 2 12 तो ये 2 आ जाएगा, 0.3 बच जाएगा 30, सो 6 5 30, तो आपके पास 2.50 हमारा राइट ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ कहते हैं व्हेन KCl डिजॉल्व इन वाटर, अगर KCl को पानी के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी। सो इसमें देखिए यहाँ पर पोटाशियम एटम, क्लोराइड एटम, आपने स्टूडेंट जो होते हैं वो सिर्फ देख के फिर फौरन मार्क कर लेते हैं, आपने इसको देखना है। पोटाशियम एक एटम है, क्लोरीन भी एक एटम है, पोटाशियम एक आयन है, क्लोराइड भी आयन है, पोटाशियम एटम है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, पोटाशियम आयन है और यहाँ क्लोरीन एक मॉलिक्यूल है। तो इसमें देखिए अगर आप पोटाशियम KCl की बात करते हैं तो जो क्लोरीन है और पोटाशियम है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है और पोटाशियम एक मेटल है, मेटल और नॉन मेटल दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं और ऐसे कंपाउंड के जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड मौजूद होते हैं उसको हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। और जब ये आयोनिक कंपाउंड वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं तो अपने आइंस में स्प्लिट हो जाते हैं, सो एक पॉजिटिव आइन बनेगा, एक नेगेटिव आइन बनेगा, सो इसमें यह आपका राइट ऑप्शन K+ एंड Cl नेगेटिव। उसके बाद कहते हैं 2 moles ऑफ सोडियम सल्फेट आर डिजॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज। अब देखो मोलैरिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखो आप जानते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। अब आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हैं कितने हैं 2, और ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें देखिए 2 मोल्स हमें दिए हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब क्या है वॉल्यूम है, सो 2 1 ये दो को मिला के तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2 मोलर आ जाएगा। सो अब इसमें देखिए आपके पास 2 मोलर आपका राइट ऑप्शन है। उसके बाद कहते हैं मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन, मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हो रहे हैं किस चीज़ के अंदर, 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट एंड 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब देखो स्टूडेंट क्या करते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब देख लिया तो बस चुपचाप करके लगा लिया आंसर, नहीं, आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन को अगर आप देखेंगे ना, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है इसमें देखें, कहते हैं डिजॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब या फिर लीटर ऑफ सोल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं लिखा हुआ, ठीक है, या किलोग्राम नहीं लिखा हुआ, आप लोगों ने इसको याद रखना है, ठीक है। डेसीमीटर क्यूब भी आ सकता है, लीटर भी आ सकता है, लेकिन सॉल्वेंट नहीं, सोल्यूशन होगा। सो आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है। उसके बाद कहते हैं कि द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय डिजॉल्विंग 4 grams ऑफ इट इन 250 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अब देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी बनाने हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर 4 grams जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको डिजॉल्व किया जाए 250 मिलीलीटर ऑफ वाटर के अंदर। अब देखिए हमारे पास ना 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली अगर हम किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन आप एक फार्मूला के ज़रिए भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन डेटा लिखते हैं, गिवन डेटा हमारे पास मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। पहला आपका ऑप्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं। दूसरा के वॉल्यूम फाइंड आउट करने हैं, वॉल्यूम को किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना है। तीसरा हमने क्या करना है, उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। अब ये चीज़ आप एक फार्मूले के जरिए भी कर सकते हैं, 2 फार्मूलाज आपको आपकी बुक में दिए हैं, ठीक है, हमने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है, तो आप इसको दोनों फार्मूला के जरिए आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास क्या होते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। मास कितना दिया है वो 4 grams है, ठीक है। और मोलर मास अगर देखिए सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन का 16, 39 और 1 हाइड्रोजन, तो ये 40
40 हो जाएगा। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम जो इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। आपके पास वॉल्यूम कितना है, 250 है। जब उसको 250 है उसको आपने क्या करना है, 1000 के ऊपर डिवाइड करना है, 0.25 और ये 4 आ जाएगा। 4 को इसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.25, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये किस चीज़ के अंदर, ये डेसीमीटर क्यूब है और ये क्या है, मोल्स है। अब देखो ये दोनों स्टेप्स तो हो गए, अब ये थर्ड स्टेप की बारी है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें हम मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं। जब मोलैरिटी हम फाइंड आउट करते हैं तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हैं, 0.1, ठीक है, मोलर, और आपके पास इसमें मोल्स, ठीक है, और इसमें देखिए वॉल्यूम कितना है आपके पास, 0.25। इन दोनों के एक दूसरे के ऊपर जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, आपके पास आंसर आएगा 0.4 समथिंग आएगा, ठीक है। सो आप लोग इसको अपनी तरफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 0.4 आपके पास आंसर है, तो ये आपका राइट ऑप्शन। अब ये वैल्यू जो है हमारे पास, ये हमने इसको डेसीमीटर क्यूब में इसको कन्वर्ट किया है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे ना, मिलीलीटर लिखा हुआ है, तो इस मिलीलीटर का क्या मतलब है। सो यहाँ पे अगर आप देखें 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, 250 मिलीलीटर 250 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, 1 लीटर जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर, 1000 मिलीलीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। सो आप लोगों ने इसकी को याद रखना है। अब अगर आप देखें इस न्यूमेरिकल में हमने क्या किया है, डेसीमीटर क्यूब को बार बार यूज़ किया है, ठीक है। तो आपकी बुक में डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, इसी वजह से हमने इसको डेसीमीटर क्यूब में किया है। वरना आप इसको मिलीलीटर में भी कर सकते हैं। जैसे 250 ml है, इसको 1000 ml के ऊपर डिवाइड कर दें, यहाँ आ जाएगा इसकी जगह लीटर, ठीक है। तो यहाँ आप ये बता दें, यानी वॉल्यूम को आपने क्या करना है, लीटर में आपने इसको कन्वर्ट करना है, ना कि डेसीमीटर क्यूब में। तो आप इस तरह से भी आप कर सकते हैं। यानी आपने मिलीलीटर और सेंटीमीटर जो डेसीमीटर क्यूब है इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये है आप लोगों के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो, और साथ में एमसीक्यूज। आप इसको दोबारा से भी देख लें, खुद से सॉल्व कर लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे।